कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 46,433 पॉजिटिव केस की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आए हैं और सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। 24 घंटे में 195 लोगों की जान गई है और 3,900 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 568 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 27% के ऊपर पहुंच गया है। अब तक 12,727 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी। उन्हें लाने की प्रक्रिया 7 मई के बाद शुरू होगी। विदेश से आए इन लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। विजय मांडके जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, ये सही है कि जो ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है उसमें तेजी से उछाल आ रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं। देखिए सोहेल, चौंकाने वाले इसीलिए इसकी सफाई भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है और उनका कहना है कि ये अचानक जो उछाल आया है, एक तो संक्रमितों की संख्या 24 घंटे में सबसे ज्यादा है आज के दिन और मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्यों की तरफ से जो रोजाना रिपोर्ट अपडेट होती है वो उसमें कहीं ना कहीं ढील बरती गई, जिसकी वजह से अचानक आंकड़ा बढ़ा है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ये जरूर कहा है कि वो लगातार अपने जो आंकड़े हैं वो अपडेट करते रहे। लेकिन रिकवरी रेट जो है 27% से ज्यादा हो गया है, ये अच्छी बात है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि लगातार ये जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण इसमें बात यही है कि 7 मई से 12 देशों में फंसे जो 14,800 लोग हैं भारत के, उनकी 7 दिनों में वापसी का प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। 64 विमानों से उनकी वापसी होगी। पहले उनका कोरोना टेस्ट होगा और लौटने के बाद वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। तो ये जो पूरा प्लान है ये एक सबसे बहुत बड़ा ऑपरेशन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 14,800 भारतीयों की वापसी होगी और रिपोर्ट जो कहती है वो है कि 2 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो घर वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहला दौर जो है वो 7 मई से शुरू होगा और दूसरा दौर 13 मई से शुरू होगा। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है भारत सरकार के लिए और इस पर भी गृह मंत्रालय फोकस कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी जो कोरोना संक्रमण का मामला है वो उसमें उछाल जरूर आया है, लेकिन ये इसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसकी वजह से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया है कि राज्यों की तरफ से डाटा अपडेट में कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लॉकडाउन में रियायतें दी गई है, हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। लोग जो है बड़ा इसका जो है मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी दिक्कतें हैं और ये जरूर देखना होगा कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण का ये जो ग्राफ है वो ऊपर उठता है या फिर नीचे जाता है। जैसे दावे भी किए जा रहे हैं कि मई के आखिर तक जो है ये 97% कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जरूर देखना होगा। चलिए, उन दावों की हकीकत क्या है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बातचीत के लिए विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। 7 मई वो तारीख है जिसके बाद भारत सरकार दूसरे देशों में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने की पहल करने जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस भारत में दर्ज किए गए हैं। 195 लोगों ने जान गंवाई है और 3,900 केस नए हैं जो निकल कर सामने आए।